ओके, ये बच्चों ये छठा पाठ है। इसका पहले हम शब्दार्थ पढ़ेंगे, फिर पाठ पढ़ेंगे, फिर शब्दार्थ देखते हैं। वो अर्थ समुद्र तट है, समुद्र का किनारा, सी बीच। पर्यटन आए, घूमने के लिए, फॉर एक्सकर्शन। तिरंगई, लहरों के साथ, विद वेव्स। नौका भी, नौकाओं के द्वारा, बाय द बोट्स। जल विहारम, जल क्रीड़ा, वाटर गेम। बालुका भी, बालुओं से, विद सैंड्स। बालुका ग्रहम, बालू का घर, घरौंदा। सैंड हाउसलेट, हाउसलेट में छोटा हाउस, छोटा घर, मध्य बीच बीच में। एट सम इंटरवल, प्रवाहयंती, दो देते हैं, बहा देते हैं, वाश आउट। प्रचलती एव, चलती ही रहती है, कीप्स गोइंग ऑन। पर्यटन सतानाने, घूमने की जगह, टूरिस्ट स्पॉट। मत्स्य जीवन है, मछुआरे, फिशरमैन। स्वजीविकाम, अपनी जीविका को, मीन्स ऑफ वंस लिवलीहुड। चालियंती, चलाते हैं, कोजिंग टू मूव। अतीव, बहुत अधिक, एक्सेसिव। स्वैरम, बेरोक टोक, यथेच, एज वन प्लीज। विहरंती, घूमते हैं, टहलते हैं, रोम। दीर्घतम है, सबसे लंबा, लॉन्गेस्ट। प्रायद्वीप है, तीन तरफ जल से घिरा भूभाग, पेनिनसुला। संगम, मिलन, कॉन्फ्लुएंस। युगपत एव, एक ही साथ, एट द सेम टाइम। द्रष्टुम, शक्यते, देखा जा सकता है, मे बी सीन। ठीक है, तो अब हम पाठ पढ़ते हैं और देखते क्या। समुद्र तट है, समुद्र का किनारा। देखो समुद्र किनारा है ना, ये इधर पानी रहा ऊपर, ये रेत बहुत सुंदर होती है यहाँ की। हाँ, बुंदरा मोती, देखो बच्चे घरौंदा बना रहे हैं, मिट्टी घर बना रहे हैं, मिट्टी छोटे छोटे खेल रहे हैं। और ठीक है, घूमने आए हुए हैं यहाँ पे सारे। ऐसे समुद्र तट है, ये समुद्र का तट है, किनारा है। अत्र जना पर्यटनाय आगच्छन्ति, यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगई क्रीडन्ति, कुछ तरंगों के साथ खेल रहे हैं, लहरों से, तरंगों में लहरों के साथ। केचन च नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति, कुछ नौकाओं में बैठकर जल विहार कर रहे हैं, जल में घूम रहे हैं। तेसु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति, उनमें से कुछ गेंद से खेल रहे हैं। बालिका, बालका च, बालुका भी, बालुका ग्रहम रचयन्ति, बालिकाएं और बालक मिट्टी से या बालू के घर बना रहे, रेत के घर बना रहे हैं। मध्य मध्य तिरंगा, बालुका ग्रहम प्रवाहयन्ति, बीच बीच में तिरंगे में लहरें मिट्टी के घरौंदों पर को बहा ले जाती हैं, मिट्टी के घरों को बहा ले जाती हैं। ऐसा क्रीड़ा प्रचलती एव, ऐसी क्रीड़ा चलती रहती है। समुद्र तटा न केवलम पर्यटन स्थानानि, समुद्र तट केवल पर्यटन के घूमने की स्थल ही नहीं है। अत्र मत्स्य जीवन अपि स्वजीविकाम चालयन्ति, यहाँ मछुआरे भी अपनी जीविका चलाते हैं, रोजगार चलाते हैं। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटाः सन्ति, हमारे देश में बहुत से समुद्र तट हैं। एतेषु मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटाः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। इनमें से मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम और पुरी के तट बहुत प्रसिद्ध हैं। गोवा तट है,
विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकं रोचते। गोवा तट विदेशी पर्यटकों को बहुत अधिक अच्छा लगता है। विशाखापत्तनम तट रास्ते में कौन सी वैदेशिक व्यापार प्रसिद्ध है। विशाखापट्टनम का जो तट है वो विदेशों से व्यापार के कारण प्रसिद्ध है। कोच्चि तट है नारिकेल फल गए थे। कोच्चि का तट नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। मुंबई नगर से जुहू तटे सर्वे जना स्वैरम विहरन्ति। मुंबई नगर के जुहू के तट पर सब जन बेरोक टोक घूमते हैं। चेन्नई नगर से मेरीना तट है। इससे सागर तट दीर्घतम है और चेन्नई नगर का जो मेरीना नामक तट है वो देश के सभी तटों में सबसे लंबा है। भारत से तिसृषु दिशासु समुद्र तटा सन्ति। भारत की 3 दिशाओं में समुद्र तट हैं। अस्माद एव कारणात् भारत देश प्रायद्वीप इति कथ्यते। इसी कारण से भारत देश को प्रायद्वीप भी कहा जाता है। पूर्व दिशायां बंगोपसागर, दक्षिण दिशायां हिंद महासागर, पश्चिम दिशायां से अरब सागर से अस्ति। पूर्व दिशा में बंगाल का सागर या बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगमे कन्याकुमारी तटे भवति। इन सभी 3 सागरों का संगम कन्याकुमारी तट पर होता है। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदय सूर्यास्तम च युगपतएव द्रष्टुम शक्यते। यहाँ पूर्णिमा को चांद का उदय और सूर्य का अस्त साथ साथ देखा जा सकता है। ठीक है, अब शब्दार्थ पढ़ लिए थे, हम इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। वैसे उच्चारणम कुरुते तरंगई मत्स्य जीवने विदेशी पर्यटकेभ्यः संगमे तिसृषु वैदेशिक व्यापार प्रायद्वीप बंगोपसागर चंद्रोदय अधोलिखितां नाम प्रश्नानाम उत्तरम लिखत। जना का भी करोते नौका भी। तो यहाँ जनों का भी कर देंगे हम। बाकी आगे पीछे का वही लिखना है। भारत से दीर्घतम तट है चेन्नई मरीना तट मेरीना तट है। जना कुत्र स्वैरम विहरन्ति जुहू तट है। जुहू तटम बालुका भी किम रचयन्ति बालुका ग्रहम। कोच्चि तट के बे गया थे। कोच्चि तट किस तरह जाना जाता है? विदेश व्यापार। नारिकेल फल पे मंजूषाते पदानि चित्वा रिक्स्थानानि पूरयत। पेटी में से शब्दों को चुनकर रिक्स्थानों को पूरा करो। कन्याकुमारी तटे त्रयाणाम सागराणाम संगम। यहाँ पे कर देंगे, ये वाला संगम है। भारत देश है इति कथ्यते प्रायद्वीप इति कथ्यते। जना समुद्र तटम आगच्छन्ति
पैष्णाय आगच्छन्ति और बाले क्रीडा रोचते भारतप्रदेशं बंगोपसागर। ठीक है, इथेगम योजित जोड़ो इनको जैसे जुड़ता है समुद्र तट है। प्रश्नाय विद्या ज्ञानाय। दीपक प्रकाश प्रकाशाय। दुग्धम पोषण पोषणाय। किरणकम किरणकम हो गया है। तृतीय विभक्ति प्रयोगेन रिक्स्थानानि पूर्यत। यथा व्योमे मित्रेण सह गच्छति। यो मित्र के साथ जाता है, ऐसे ही तीसरी विभक्ति लगानी है। लगाओ बाल का बालिका का तृतीय विभक्ति लगाओ तड़ागह। कमलेन बाती इसकी तृतीय विभक्ति लगाओ बहुवचन में। अहम अपी कंदुकेन खेलना, इसके पद है कंदुकेन। अश्वा सहधावंती। मृगा मृगेन सह। इसकी विभक्ति कौन सी आएगी बताओ। और तब तक आगे पढ़ते हैं। अधोलिखितम वर्त चित्रम पश्चात। ये दिया हुआ वर्त चित्र देखो। वर्त चित्र देखो। उदाहरण अनुसारेण कोष्ठक गति शब्दई उचित वाक्यानि रचयत। उदाहरण के अनुसार कोष्ठकों में शब्दों से लेकर उचित वाक्य रचो। ठीक है, जैसे रही में मित्रेण सह क्रीडति। रही में आगे ना, यही मित्रेण सह क्रीडति। ठीक है, ऐसे ही रचो इन वाक्यों को। रही में तुलिकाया चित्रम रचयति। ठीक है, रही में चस्के जलम पीबति। सस्केन जलम पीबती। रही तृतीया लगानी है। सभी में तृतीया लगेगा इसमें है। अगला है कोष्ठकात् उचित पद प्रयोगेण रिक्स्थानानि पूर्यत। धनिक है निर्धनाय धनम ददाति। ये चतुर्थी विभक्ति लग गई है। बाल पठनाय विद्यालयम गच्छति। ये चतुर्थी विभक्ति यहाँ भी है। सज्जना परोपकार है। जीवंती प्रधानाचार्य छात्रे बे पारितोषिकम गच्छति। शिक्षका नमः। ठीक है, इतना ही था। जो बच गया वो देख लो एक बार फिर से। इसको हम कैसे करेंगे। और एक ये था, इसमें सभी में तृतीय विभक्ति लगती है। तृतीय विभक्ति बनाकर लगा